नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आप करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 26 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा कल मैंने शाम 8 बजे कंप्लीट अगस्त के टॉप 25 प्रश्न जो है वो कराए थे। यदि वो नहीं देखा है आपको, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा और उन प्रश्नों को याद भी अवश्य कर लीजिएगा। तो प्रश्न आपका पहला कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी 2 साल जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रख्यात वैज्ञानिक आप कह सकते हैं जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार जो है वो दिया गया है। उन्होंने अगस्त 2018 में जो है वो 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्ति जो है वो उन्हें किया गया था और कैबिनेट की जो नियुक्ति है समिति है उसने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के जो कार्यकाल है उसके विस्तार को मंजूरी जो है वो प्रदान की है। देखते हैं अगला प्रश्न दूसरा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 100% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो सरकारी नौकरी है उसमें प्रदेश के जो लोग हैं यानी कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही जो प्रदेश में सेवा के लिए जो है वो पात्र होंगे। और 1 साल पहले यानी कि 9 जुलाई 2019 की यदि बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो थे उस समय उन्होंने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा जो है वो की थी। तो आप कह सकते हैं कि उसे बढ़ाकर अब 100% जो है वो कर दिया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी जो अन्य दस्तावेज हैं उनके नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो रिन्यू के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 31 दिसंबर आपका सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इस साल जो वाहन चालक हैं उनको तीसरी बार ये राहत जो है वो प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च को दिया गया था इसी प्रकार का फैसला और उसके बाद 9 जून को फैसला दिया गया था। तो इसको 3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। तो अब 31 दिसंबर तक जो है इसे बढ़ा दिया गया है। तो जैसे कि आपका होता है, आप देखते हैं डेबिट कार्ड होता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। यदि आपका एक्सपायर हो गया तो उसको आप दोबारा से रिन्यू कराना चाहते हैं तो उसकी डेट जो है यहाँ पर बताई गई है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए जाकिर खान जो है वो सही हो जाएगा। जाकिर खान जो है इनको दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रबंध निदेशक पूछा है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी SBI जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है उसने हाल ही में कहा है कि जो अश्वनी भाटिया हैं उन्होंने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार जो है वो संभाल लिया है। और जो अश्वनी भाटिया हैं वो SBI के 4थे प्रबंध निदेशक हैं और वे अपनी जो सेवानिवृत्ति की उम्र है उसको होने तक पद पर जो है वो बने रहेंगे, जो कि आपकी कब होगी 31 मई 2022 जो है वो होगी। यानी कि ये प्रश्न आपको तब तक होने वाले जितने भी पेपर होंगे उसमें जो है वो हेल्प करेगा। तो इस टाइप के इसलिए प्रश्न आपको एकदम रटे होने चाहिए। छठा प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन जो है वो किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन असम आपका सही हो जाएगा। तो भारत में असम में आप कह सकते हैं असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। जो ये रोपवे है वो कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ने का कार्य जो है वो करता है। इसके अलावा निर्माण लागत की बात करें
तो 56 करोड़ जो है कुल लागत जो है इसमें आई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न आपके बहुत पूछे भी जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए बाईचुंग भूटिया जो है वो सही हो जाएगा। तो सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान जिनका नाम क्या था, बाईचुंग भूटिया, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम जो है वो रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम में जो है वो रखा गया है। और जो बाईचुंग भूटिया हैं, इनके जन्म स्थल की यदि बात करें तो दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। ओवरऑल आप कह सकते हैं तो जन्म स्थल इनका सिक्किम में ही जो है वो है। और ये भारत का आप कह सकते हैं अब तक का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा, इसलिए प्रश्न आपका और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और बात करें बाईचुंग भूटिया के बारे में तो 1995 में ये जो है वो फुटबॉल में एंट्री इन्होंने कह सकते हैं की थी और 2011 में जो है इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। अब पुरस्कारों की यदि बात करें तो 1998 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और एक और पुरस्कार 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी जो है इनको दिया जा चुका है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जो है वो जीता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो गजानंद यादव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विंग कमांडर गजानंद यादव ने जो है वो एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 वो जीता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिए हैं? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आपका 1 वर्ष ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसरो ने 20 अगस्त को कहा था कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान यानी कि चंद्रयान जो 2 है उसने चंद्रमा की कक्षा में कुल 1 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए हैं। और इसरो ने जो है इस बात पर भी इसमें प्रकाश डाला था कि चंद्रयान 2 जो है उसको 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन जो है उनके पास पर्याप्त है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है रेचप तैयब अर्दोआन, इन्होंने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा जो है वो की है? ये प्रश्न आई थिंक मैंने आपको कराया है और यदि आपको याद भी होगा तो कौन सा सही होगा। आपका तुर्की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्की के काले सागर तट से एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार जो है वो मिला है। इसको लेकर मैंने आयात के संबंध में प्रश्न जो है आपको कराया था कि इसके बाद तुर्की जो है वो प्राकृतिक गैस के आयात पर जो अन्य देश हैं उनकी निर्भरता को कम करने में उसे जो है वो हेल्प मिलेगी। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आपके लिए प्रश्न ये है कि खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा जो है वो की है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 7, 8, 10 या 5। तो इनमें से कौन सा सही होगा? सभी नाम भी मैंने आपको कल अगस्त जो टॉप 25 प्रश्न कराए थे उनमें नाम भी बताए थे। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो 20 अगस्त जो है आपका कल की करंट अफेयर का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।